देखो कल है ना ग्वालियर में ध्यान के विषय पर गोष्ठी चली। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। अब बिल्कुल सिंपल तरीके से समझो, ध्यान मतलब क्या। पहले तो ध्यान मतलब क्या। ध्यान मतलब ज्ञान में कुछ विषय बना। जैसे समझो कि ये चश्मा ज्ञान में विषय बना, और चश्मा ही ज्ञान में बना रह गया थोड़ी देर, तो हो गया ध्यान। ज्ञान की निरंतरता सो ध्यान। पहली पर्याय ज्ञान और फिर उसी की कंटिन्यूटी हो गई तो वो ध्यान। अब ये इन ध्यान के नाम जो पढ़ रहे हैं, आर्त, रौद्र, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, ये किस बात से पढ़ रहे हैं चार नाम कि किसकी निरंतरता हुई, किस चीज की निरंतरता हुई। पर समझ में आया कि पत्नी, दुकान, मकान, बच्चों की निरंतरता हुई। अरे आज ये बनाएंगे, ये खाएंगे, ऐसे घूमने जाएंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, अरे ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, तो उसकी निरंतरता। तो उसका भेद बन जाएगा आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान। वे अप्रशस्त ध्यान है। देवशाग गुरु, अरे प्रभु हमारे भगवान कैसे हैं, कैसा इनका स्वरूप है, इन्होंने कैसा हमारा स्वरूप बताया। ओ मैं भी त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूँ। देखो 14वीं गाथा बता रही है। देखो आचार्य भगवान कलश में पक्का कर रहे हैं, ये बद्ध स्पष्ट आदि भाव भाई बाढ़ तिरते हैं। मैं तो एक रूप रहता हूँ, ये भाव मेरे में प्रतिष्ठा को नहीं पाते, अर्थात मैं इनसे अनटच इफेक्टलेस फुल्ली सेफ हूँ। चाहे जैसा जगत पर्ण में मेरे में कुछ नहीं होता। अब ये निरंतरता किसकी हो रही है, या देवशास गुरु की। तो प्रशस्त ध्यान, और देवशास गुरु के माध्यम से, जिनवाणी के माध्यम से अपने स्वरूप को जान रहा है, तो ये धर्म ध्यान में निमित्त बनेगा। धर्मी का ध्यान है ना, इस पूर्वक, इस तत्व निर्णय पूर्वक वो ज्ञान में, ओ मैं तो ज्ञायक हूं, और उसी को जानता रह गया, धर्म ध्यान। फिर छूट गया तो फिर दूसरे परिणाम हो गए। और शुक्ल ध्यान, एक बार जो जानना शुरू करा, ओहो मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूं, तो अनंत काल के लिए उसको ही जानता रह गया, सो शुक्ल ध्यान। तो पहले दो शुक्ल ध्यान में उनसे अरहंत बने, और अगले दो शुक्ल ध्यान से सिद्ध बन गए। जहां से स्टार्टअप हुई शुक्ल ध्यान की कि मैं तो आत्मा हूं, तो अब तो वो आत्मा को ही जानता रहेगा। पहले दो ध्यान से अरहंत बने और अगले दो ध्यान से सिद्ध बने। तो स्टार्टिंग तो वहीं से हो गई 8वें गुणस्थान। 7वें गुणस्थान से छपक श्रेणी आरोहण हुआ है ना, तो या वहां से समझ लो। तो अब एक बार स्टार्टिंग हुई ना, अब वहां से कर्म जितने हैं, पूरे घाती कर्मों का अभाव हो रहा है, लेकिन वो ज्ञान तो अब उसकी ही निरंतरता अब छूटता ही नहीं है वहां से, और अनंत काल तक अब आत्मा का लक्ष्य छूटेगा नहीं। अब सिद्ध भगवान को अब क्या ध्यान, वे तो जान ही रहे मैं ज्ञायक हूं। उस संपूर्ण ध्यान का फल प्रकट हो गया। ये है ध्यान। अब अपन किसी को बोलो, क्या बोलो कि काय को तुम फालतू आर्त रौद्र ध्यान करते, तो वो आर्त रौद्र ध्यान रुकेंगे नहीं, रुक नहीं सकते। क्योंकि वो तो ज्ञान का स्वभाव है, ज्ञान किसी एक को जानेगा, फिर उसकी निरंतरता होगी, फिर अंतर्मूर्त में बदल जाएगा, फिर बदल जाएगा, फिर बदल जाएगा, तो ये चलते रहेंगे आर्त रौद्र ध्यान। ये धर्मी को जाने, पहले धर्मी का ज्ञान हो एकदम व्यवस्थित, द्रव्य गुण पर्याय से कैसी वस्तु हूं मैं, फिर ये जो परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, ये शरीर जो साथ में है, ये बद्ध है कि अबद्ध है, कर्मबद्ध है कि अबद्ध है,
ये अन्य अन्यपना मेरे स्वभाव में होता है कि बाहर बाहर है, ये पर्याय रूप भाव है कि द्रव्य स्वरूप भाव है, हानि वृद्धि हो रही है, ये गुण भेद, ये अज्ञान मोराग देश के परिणाम, सब मेरा क्या स्वरूप है? अरे ये तो अनित्य हैं और अनेक रूप हैं, और मैं तो सदा एक हूं। वो मैं सदा एक हूं। तो धर्मी को जाने तो धर्म ध्यान हो। धर्म धर्म सब कोई कहे, धर्म न जाने कोय। धर्मी को जाने बिना धर्म कहाँ से होए? वो ये धर्म क्या चीज है? धर्म किसका नाम है? धर्म बोलो, एक शब्द में बोलो, धर्म किसका नाम है? अब धर्म के नाम पे हमें क्या दिखाई देता है? आनंद। बहुत बढ़िया, आनंद, बहुत अच्छा। धर्म मतलब आनंद। धर्म मतलब ज्ञायक तो धर्मी है, इसके आश्रय से आनंद प्रकट हुआ। ओ अब अमर भये न मरेंगे, परिणति निर्भय हो गई, निश्चिंत हो गई, आनंद हो गया। इस आनंद परिणति का नाम धर्म है। द्रव्य गुण पर्याय का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। धर्म के नाम पर क्या, अब पता नहीं क्या धर्म मतलब क्या। चारित्र गुण की शुद्ध परिणति का नाम धर्म है। और आकुलता जब तक उत्पन्न हो रही है, चाहे मंद हो चाहे तीव्र हो, वो अधर्म है। चारित्र गुण की विकारी पर्याय अधर्म है, और चारित्र गुण की शुद्ध पर्याय धर्म है। और वो चारित्र गुण की शुद्ध परिणति तब होगी जब धर्मी का ध्यान चल रहा होगा, और अन्य अन्य का लक्ष्य होए तो अधर्म होता रहेगा, और आकुलता होगी तो उसका नाम आर्त, एक का नाम आर्त ध्यान है, का रौद्र ध्यान है, और उसके चार चार भेद हैं। हिंसा में आनंद मतलब पाप परिणामों में आनंद, इष्ट के वियोग का, इष्ट वियोगज, अनिष्ट संयोगज। अब ये धर्मी का निर्णय करोगे, वो कह रहे हैं क्या अनिष्ट का संयोग हुआ, वो तो ऊपर ऊपर तिरते हैं। तो मेरा इष्ट क्या है? धर्मी मेरा इष्ट है, तो उस इष्ट का कभी वियोग नहीं होता। ये स्वरूप समझोगे तो वे ध्यान छूटेंगे। अब पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना बनी रहेगी। अरे कितनी खराब है, अरे बहू कितनी खराब है, अरे बेटा कितना खराब है, अरे सास खराब है, अम्मा खराब है, मौसम खराब है, सरकार खराब है। अनिष्ट संयोगज, अब उसी उसी के विकल्प आर्त ध्यान है। और यहाँ पे कह रहे हैं प्रतिष्ठा को नहीं पाते। वो तो अबद्ध, मैं उससे अबद्ध हूं, अस्पृष्ट हूं। कल्पना करो कि कोई खिचड़ी नहीं पकानी है, एक गाथा को उठाओ, पूरी समस्या का सलूशन मिलेगा। यहाँ से कोई सी चीज उठाओ, इस गाथा में जो बात कही जा रही है, वो मैं तो सदा एक रूप हूं। अब धर्म ध्यान लग गए, इसमें ध्यान का सब स्वरूप आ गया। ये परिणाम, ये पर पदार्थ ऊपर ऊपर तिरते हैं, मेरे स्वभाव में प्रतिष्ठा को नहीं पाते। धर्मी को जाना, धर्म ध्यान चालू। ये कारण रूप धर्म, और फिर कार्य रूप धर्म। कारण नहीं तो फिर कारण हाथ में नहीं है तो कार्य नहीं प्रकट होएगा। हरी बात ख्याल में।